یہ लाजमी मुकम्मल देखना, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। जन्नत का दरवाज़ा छू लिया, मैंने जन्नत का दरवाज़ा छू लिया। जानता है वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, सीनों के राज, दिलों के राज तो अल्लाह जानता है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में हुक्म फरमा दिया ज़वाजु उम्महातुहुम के नबी की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक वाहद एक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में से एक इंसान है जो अपनी बेटी को माँ कहते थे। कुरान तो ये कहता है कि जो बंदा हज या उम्रा करने से अपने घर से निकलता है वो निकलता ही तब है जब उस पे अल्लाह का करम होता है। और इसका तर्जमा फरमा दें कि अल्लाह ने सच फरमाया है, सो तुम इब्राहीम के दीन की पैरवी करो, जो हर बातिल से मुंह मोड़कर सिर्फ अल्लाह के हो गए वो मुशरकों में से नहीं हैं। राखी सामत ने इस्लाम कबूल कर लिया, हम उसे मुशरक नहीं कह सकते। अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, मूसा ये क्या हो रहा है? या अल्लाह ये तौहीन कर रहा था, बेअदबी कर रहा था। अल्लाह ने फरमाया बख्शने वाला मैं हूँ या तू है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश रखे, तमाम ज़मीनी आसमानी आफात व बलियात से महफूज रखे। आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टेड वीडियो है जो कि राखी सामत के उम्रा करने के मुतल्लक है। कल एक इंडियन अलामा साहब ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने राखी सामत के मुतल्लक कहा कि शायद ये उम्रा करने के लिए गई है या फिर ये घूमने के लिए गई है या फिर ये सियाहत करने के लिए गई है। लोग इसके उम्रा करने पे भी मुतमईन नहीं हैं, लोग मान नहीं रहे। मैं बस अलामा साहब की पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, उनके चैनल पर जाकर ये वीडियो उनकी देख भी सकते हैं। उसके अलावा आज एक अलामा साहब ने वीडियो अपलोड की जिसमें राखी सावंत की वीडियो को निशाना बनाया गया कि उसने कहा कि मैंने खाना काबा का दरवाज़ा छू लिया है, ये जन्नत का दरवाज़ा है, मेरे गुनाह धुल गए, मेरे पाप धुल गए। तो सामीन मोहतरम, आप ये वीडियो क्लिप पहले देखेंगे तो आपको मुकम्मल समझ आएगी मेरी बात की। उसके बाद मैं बात करूंगा, वीडियो लाजमी मुकम्मल देखना, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मैंने जन्नत का दरवाज़ा छू लिया है, अब मेरे सारे पाप धुल गए हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो उसी खातून का है जो उम्रा करने गई है। अब पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है वो उम्रा करने गई हैं या अलग अलग एंगल से वीडियो बनवाने गई हैं। बहरहाल उनका एक ये वीडियो कल से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो के अंदर वो खातून काबे के दरवाजे को छू के आई हैं और उसके बाद वो बार बार एक ही चीज़ कह रही है, मैंने जन्नत का दरवाज़ा छू लिया, मैंने जन्नत का दरवाज़ा छू लिया, अब मेरे सारे पाप धुल गए। बहुत सारे मुसलमान जानना चाहते हैं कि क्या सच में काबे का दरवाज़ा जन्नत का दरवाज़ा है? क्या सच में जो इंसान काबे के दरवाजे को छू लेता है उसके सारे पाप धुल जाएंगे? इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा चलिए उस खातून का दावा सुन लेते हैं, उस खातून की बातें सुन लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में आगे बात करेंगे। हमने जन्नत का दरवाज़ा छू लिया, हमने जन्नत का दरवाज़ा छू लिया, हमने जन्नत का दरवाज़ा छू लिया। या अल्लाह, हमने जन्नत का दरवाज़ा छू लिया, हमारे सारे पाप माफ़ हो गए। हमने जन्नत का दरवाज़ा छू लिया, हमारे सारे पाप माफ़ हो गए। हमने जन्नत का दरवाज़ा छू लिया, हमारे सारे पाप माफ़ हो गए। हमने जन्नत का दरवाज़ा छू लिया। या अल्लाह, हमने जन्नत का दरवाज़ा छू लिया, हमने जन्नत का दरवाज़ा छू लिया, जन्नत का दरवाज़ा छू लिया। अब सब कुछ अच्छा होगा हमारे साथ, अब हमारे साथ सब कुछ अच्छा है। जन्नत का दरवाज़ा मैंने छू लिया, अंदर जाके जन्नत का दरवाज़ा मैंने छू लिया। क्या आप सब सोच सकते हैं, आज मैंने जन्नत का दरवाज़ा जो है छू लिया, अंदर घुस के जन्नत का दरवाज़ा। इतनी खुशी हो रही है, बहुत मुश्किल है, इतनी भीड़ होती है। मैंने जन्नत का दरवाज़ा छू लिया, जन्नत का। भाभी बताओ, जन्नत का दरवाज़ा। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो में आप लोगों ने खुद देखा कि इस खातून ने काबे के दरवाजे को छूने के बाद बार बार ये कहा कि मैंने जन्नत का दरवाज़ा छू लिया, मैंने जन्नत का दरवाज़ा छू लिया, अब मेरे सारे पाप धुल गए। बहुत सारे मुसलमान जानना चाहते हैं कि क्या सच में काबे का दरवाज़ा जन्नत का दरवाज़ा है? क्या सच में जो इंसान काबे के दरवाजे को छू लेता है उसके सारे पाप धुल जाएंगे? बहुत सारे मुसलमानों ने पूछा था, तो उन मुसलमानों को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से भी तहकीक की। मेरे एक दो अच्छे आलिम हैं जो अहादीस तलाश करने में, हदीस तलाश करने में बड़े माहिर हैं, उनसे भी मैंने मदद ली। हमें एक ऐसी ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं मिली जिसमें ये लिखा हुआ हो कि काबे का दरवाज़ा जन्नत का दरवाज़ा है, जो काबे के दरवाजे को छू लेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। हमें एक ऐसी ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं मिली।
ہاں ہمیں حجر اسود کے بارے میں حدیث ملی وہ جنتی پتھر ہے، ہمیں مقام ابراہیم کے بارے میں حدیث ملی کہ وہ جنتی یاقوت ہے، ہمیں رکن یمانی کے بارے میں بھی بہت ساری روایات مل گئی، لیکن کعبے کا دروازہ جنت کا دروازہ ہے، جو کعبے کا دروازہ چھو لے گا اس کے سارے پاپ دھل جائیں گے۔ ہمیں نہ قرآن میں اس طرح کی کوئی آیت ملی، نہ ہمیں ایسی کوئی حدیث کوئی ضعیف روایت تک نہیں ملی۔ جو مسلمان اس خاتون کے اس ویڈیو کے نیچے سبحان اللہ ماشاء اللہ بول کر کے اس خاتون کی بات کی، اس خاتون کے اس دعوے کی تائید کر رہے ہیں، ان مسلمانوں سے میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو کس نے یہ بتایا ہے کہ کعبے کا دروازہ جنت کا دروازہ ہے؟ اللہ نے بتایا قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ لوگوں نے کہا تو لوگوں کو چھوڑو، لوگ تو اپنے گھروں میں بھی جنتی دروازے بنا لیں گے۔ کیا اللہ نے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ فرمایا ہے کہ کعبے کا دروازہ جنت کا دروازہ، جو اس دروازے کو چھو لے گا اس کے سارے پاپ دھل جائیں گے؟ مجھے ایسی روایت نہیں ملی، حدیث نہیں ملی، بلکہ کوئی ضعیف روایت تک مجھے نہیں ملی۔ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے، تاکہ میں یہ اپنا ویڈیو ڈیلیٹ کروں اور آپ والا ویڈیو اپلوڈ کروں کہ ہاں بھائی بات صحیح ہے، جو کعبے کا دروازہ چھوئے اس کے پاپ دھل جائیں گے۔ تو جی ہاں دوستو عزیزو، آپ نے ویڈیو کلپ سماعت فرما لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھائی صاحب علامہ صاحب جو ہیں، میں ہر ایک کو اپنے سے افضل مانتا ہوں، میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے ماریں بھی کھائی ہیں، مدرسوں کی علم بھی حاصل کیا ہے، اور خطابت کرتے ہوئے تقریباً 16 سال مجھے ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ کسی عالم کو جرت نہیں ہوئی کہ کوئی عالم سٹیج پر میری بات کو ٹوکے یا مجھے غلط ثابت کرے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو بہرکیف پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں ایک عورت، یہ ایسا اگر وتیرہ علماء کا ہوگا تو عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ سامعین محترم، جب کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے پڑھتا ہے، اس کے دل کو تو اللہ جانتا ہے، اللہ رب العزت دلوں کے راز جانتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے راز، دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے۔ ہم نے تو اس کا زبانی اقرار دیکھنا ہے، جو انسان اقرار کر رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم پر فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان تسلیم کریں، وہ مسلمان ہے یا منافق ہے یا کافر ہے یا مشرک ہے، جو بھی ہے اللہ کی ذات اس کی نیت کو بہتر جانتا ہے۔ راکھی سامت کو ایک عام عورت کہنا بھی میں نازیبا الفاظ کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اسے کہنا چاہیے کہ ہماری بہن، ٹھیک ہے، وہ اسلامی لحاظ سے، اسلامی رشتے سے وہ ہماری بہن لگتی ہے۔ مزہ آئے گا یار آج کی ویڈیو کا آپ کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم فرما دیا ازواج امہاتہم کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق واحد ایک نبی پاک علیہ السلام کی امت میں سے ایک انسان ہے جو اپنی بیٹی کو ماں کہتے تھے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو ماں کہتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کی بیٹی عائشہ ہے تو آپ اسے ماں کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے رشتے سے دیکھوں تو وہ میری بیٹی ہے، اور اگر میں نبی کے رشتے سے دیکھوں تو پھر وہ میری ماں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں حکم فرما دیا کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو اس لیے میں عائشہ کو ماں کہتا ہوں۔ وہ راکھی سامت جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے شاید گئی ہے، یا مختلف اینگل سے ویڈیو بنانے کے لیے گئی ہے۔ یار وہ تو ویسے ہی پہلے ہی فلمی ایکٹر ہے، اسے ویڈیو بنانے کی کون سی کمی ہے؟ وہ تو اڈے میں کھڑی ہو کر بعض اوقات ویڈیو بنوا رہی ہوتی ہے، چوک میں کھڑی ہو کر ویڈیو بنوا رہی ہوتی ہے، جہاں چاہے وہاں وہ ویڈیو شوٹ کرا لیتی ہے، تو اسے ضرور خانہ کعبہ میں صرف اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہی جانا تھا؟ یار ایسی بات ہم مسلمان کریں تو ہم گناہ گار ہیں یار۔ میرا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ جو بندہ حج یا عمرہ کرنے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ نکلتا ہی تب ہے جب اس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ یار میں نے اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھے ہیں جو حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر میں مقبولیت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ بات کہنا بھی نازیبا۔ اس کے علاوہ جو علامہ صاحب یہ دلائل بھی دے رہے ہیں اور اتنا کچھ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں، یہ بھی ثابت نہیں، وہ بھی ثابت نہیں، گناہ دھل جانے ثابت نہیں، خانہ کعبے کا دروازہ جنت کا دروازہ ہونا یہ ثابت نہیں۔ آپ کو یہ نظر آیا کہ خانہ کعبے کا دروازہ جنت کا دروازہ نہیں ہے؟ مانتا ہوں میں قرآن میں یہ بالکل حکم نہیں آیا کہ خانہ کعبے کا دروازہ جنت کا دروازہ ہے، کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں آیا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ جنت کا
दरवाज़ा है, लेकिन आपको दरवाज़ा नज़र आया, उसने दरवाज़ा बोला है तो आपको दरवाज़ा नज़र आया, आपको हजर असवद नज़र नहीं आया। हजर असवद की शान आपको नज़र नहीं आई कि हजर असवद को जो बोसा देता है उसके गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। आपको ये नज़र नहीं आया कि खाने पहली नज़र खाने काबे पे पड़ती है अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। आपने ये हदीस नहीं पढ़ी, आपने ये हदीस नहीं पढ़ी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, जब खाने काबे पे बंदे की पहली नज़र पड़ती है जो भी दुआ मांगे अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। तो सामीन मोहतरम, ऐसे उलमा वो उलमा हैं, अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा तुम्हें कह देता है कि मौलवी साहब तुमने दाढ़ी इसलिए रखी हुई है कि तुम यूट्यूब पर चैनल बनाकर लोगों को धोखा दे सको इस्लामी वीडियोस बनाकर, या कोई बंदा मुझे कह देता है तो मुझे दुख होगा या नहीं होगा, तुम्हें दुख होगा या नहीं होगा। यार एक बंदा नेक काम कर रहा है, एक बंदा काफिर था वो मुसलमान हुआ। 1 मिनट मैं आपको कुरान से दिखाता हूँ, क्योंकि ये मौजू बहुत ही तवील है, इसकी चौड़ाई और गहराई का कोई हिसाब ही नहीं। अगर मैं ये इस पर वजाहत करनी शुरू कर दूं बहुत ज़्यादा मतलब कि तवालत में ये बात चली जाएगी। ये कुरान पाक है, इरफान अल कुरान तर्जमा है, ठीक है, डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब का लिखा हुआ ये तर्जमा है और कुरान पाक का 4था सिपारा है और कुरान पाक की आयत नंबर जो है वो 95 है, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल सदक़ल्लाहु फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। और इसका तर्जमा फरमा दें कि अल्लाह ने सच फरमाया है, सो तुम इब्राहीम के दीन की पैरवी करो जो हर बातल से मुंह मोड़कर सिर्फ अल्लाह के हो गए, वो मुशरकों में से नहीं हैं। राखी सामत ने इस्लाम कबूल कर लिया, हम उसे मुशरक नहीं कह सकते, हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ वीडियोज़ के लिए व्यूज़ के लिए खाने काबे गई है, उसका कोई हज नहीं, उसका कोई उम्रा नहीं, उसका कोई तवाफ़ नहीं, उसका कोई मतलब कि मकाम इब्राहीम पे नफल पढ़ना या सफ़ा मरवा पे दौड़ान लगाना मतलब कि उसका कोई कबूल नहीं है। अगर ऐसा कहेंगे तो जो बंदा कहेगा वो बंदा मुशरक हो जाएगा। मुसलमान को जो मुशरक कहता है वो खुद मुशरक हो जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कुरान पाक का 4था सिपारा है और आयत नंबर 95 है, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। तो बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, बरकत वाला है, बरकत वाला है। मतलब कि जो बरकत वाला होता है उससे मस होने से भी बरकत हासिल होती है, चिमटने से भी बरकत हासिल होती है, ठीक है। तो बरकत वाला है, बेबक्कता मुबारकन, बरकत वाला है, वह हुदल लिल आलमीन, और सारे जहान वालों के लिए हिदायत है। तो मालूम हुआ जो बंदा खाने काबे चला जाए अल्लाह ताला उसको हिदायत अता फरमाता है, ठीक है। ये हिदायत का मरकज़ है, हिदायत का मंबा है। इल्म नबी पाक अलैहिस्सलाम के हदीस का मफ़हूम है कि बनी इसराइल में एक बंदा था जिसने 99 कत्ल किए। तो एक ऐसे ही आलम के पास गया, जैसे ये आलम अब बातें कर रहे हैं, जैसे लोग बातें कर रहे हैं ऐसे उलमा भी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे ही आलिम के पास वो 99 कत्ल करने वाला बंदा जब पहुंचा तो उसने मसला पूछा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं तो मेरी बख्शिश का कोई रास्ता है। तो उसने कहा, ओ हो तूने 99 कत्ल किए हैं, जो एक कत्ल करे वो जहन्नमी है, तू तो पक्का जहन्नमी है। उसने तलवार मारी और उसकी गर्दन उड़ा दी। उसने कहा चल फिर 100 पूरा कर देते हैं। किसी और के पास गया, उससे पूछा कि मैंने 100 पूरा कत्ल कर दिया है, अब मेरी बख्शिश का कोई दरवाज़ा है? तो उसने कहा कि फ़लाँ जगह पे कोई अल्लाह का नेक बंदा रहता है, कोई आलिम दीन है, कोई बुजुर्ग है, कोई वली अल्लाह है, उसके पास चला जा तो अल्लाह ताला तेरी बख्शिश फरमा देगा, वो तुम्हें कोई हल बता देंगे। वो बंदा चल पड़ा, रास्ते में मौत वाक़ई हो गई और फरिश्तों ने आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। जहन्नम वाले फरिश्ते कहते हैं ये बंदा जहन्नमी है, इसने 100 कत्ल किया है, हम इसे जहन्नम में लेकर जाएंगे। और जन्नत वाले फरिश्ते कहते हैं ये बंदा जन्नती है और ये बख्शिश के बहाने तलाश कर रहा था, ये बख्शिश कराना चाहता था, ये बख्शिश की कोशिश कर रहा था, तो लिहाजा ये बंदा जन्नती है। जन्नत वाले फरिश्तों ने भी और जहन्नम वाले फरिश्तों ने भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह इसका क्या करें? अल्लाह ताला ने फरमाया ज़मीन नापो। अगर इसने ज़्यादा सफ़र कर लिया था जहाँ ये बख्शिश का कोई बहाना तलाश करने के लिए जिसके पास जा रहा था, अगर उधर सफ़र मतलब कि इसने ज़्यादा कर लिया है, कम सफ़र रह गया था, तो ये बंदा जन्नती है। अगर सफ़र थोड़ा इसने किया है, ज़्यादा सफ़र बाकी था, तो फिर ये बंदा जहन्नमी है। उधर फरिश्तों ने ज़मीन नापनी शुरू की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को हुक्म दिया कि जहाँ ये जा रहा था उधर फासला ज़्यादा था, सफ़र किया थोड़ा था, बाकी ज़्यादा था, और जो बाकी सफ़र था अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि सुकड़ जा।
ज़मीन सुकड़ गई, फरिश्तों ने ज़मीन नापी तो वो ज़मीन नापने से फासला जो उसने किया था वो ज़्यादा हो गया, जो बाकी रहता था वो कम हो गया। रब ने फरमाया कि इसे जन्नत में ले जाओ। वो मालिक है, वो गफूर रहीम है यार। उसके मामले में या बख्शिश के मामले में हम लोग कौन होते हैं फतवे देने वाले। उसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर अक़दस है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र फरमा रहे थे, एक बंदा देखा वो भेड़ें चाल रहा है, आजरी था, जंगली बंदा था, अनपढ़ था, जाहिल था, उसे कोई इल्म नहीं था, कोई सूद बूद नहीं थी। तो वो कह रहा था या अल्लाह तू मेरे पास आए तो मैं तुम्हें साग पका कर खिलाऊँगा, तेरी जुल्फ़ों में तेल लगाऊँगा, तुम्हें खाना खिलाऊँगा, तुम्हें नहलाऊँगा, तुम्हें गुस्ल दूँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो डंडा पकड़ लिया, उसके पीछे चढ़ गए और फरमाया कि तू कुफ्र कर रहा है, तू ऐसी बातें अल्लाह के मुतल्लक़ कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे दौड़े हुए, वो गरीब आगे आगे दौड़ा हुआ। अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, मूसा ये क्या हो रहा है? या अल्लाह ये तौहीन कर रहा था, बेअदबी कर रहा था। अल्लाह ने फरमाया बख्शने वाला मैं हूँ या तू है? एक बंदा जो मेरे से बातें कर रहा है बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से, मुझे उसकी सारी बातें प्यारी लग रही थी क्योंकि उसे इल्म ही नहीं है, उसे किसी चीज़ का पता ही नहीं है। मुझे तो उसकी ये बातें भी बड़ी प्यारी लग रही थी। तो इसलिए मेहरबानी करें ऐसे फतवे ना दें। हाँ, मैं इस बात पर इत्तेफाक करता हूँ, कुरान में हदीस में ये ज़िक्र नहीं आया कि काबे का दरवाज़ा जन्नत का दरवाज़ा है, लेकिन हजर असवद को छूना, अगर कोई बंदा रश की वजह से या फिर कोई बंदा कमज़ोर है वो हजर असवद को नहीं छू सका तो उसे फिर भी हजर असवद छूने का सवाब मिलेगा। तो सामीन मोहतरम, जो बंदा हजर असवद छू लेता है अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है, वो गफूर रहीम है। इसलिए जो लोग नए नए इस्लाम कबूल करते हैं, हम मुसलमानों को उनके साथ हमदर्दी के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। सामीन मोहतरम, जो लोग मक्के में नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मदीने हिजरत करके गए थे तो अंसार से वो बड़े मतलब कि मुसलमान और मोमन थे, जो मक्के के लोग थे, तकलीफ़ें उठाकर मुसीबतें उठाकर आए थे, मदीने में आए थे। तो मदीने वालों ने कैसा उनके साथ सलूक किया था, हत्ता कि जिसकी 2 बीवियाँ थी उसने एक बीवी को तलाक दे दी और कहा कि तुम मेरी दूसरी बीवी के साथ निकाह कर लो। अपने कारोबार से, जायदाद से, घर से, मलकियत से आधा हिस्सा अपने महाजर भाइयों को दे दिया अंसार ने। तो लिहाजा हम मुसलमान कैसे हैं? हम मुसलमान ऐसे हैं कि हम फतवे लगा रहे हैं। कोई बंदा मुसलमान होता है, एक तो वो बेचारी ने इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुई, उसकी ये खुश नसीबी है, खुशबख्ती है, लेकिन दूसरी बात उसके साथ धोखा ये हुआ कि मतलब कि निकाह करने के बाद भी वो जिसके साथ उसने निकाह किया वो बंदा भी उसे सहारा ना दे सका, उसके लिए तस्कीन का सबब ना बन सका। और उसकी मतलब कि होता है, हर औरत में कमियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, खामियां होती हैं, उनको आस्ता आस्ता दूर किया जाता है। जब कोई मुशरक मुसलमान होता है तो उसे दीन का कौन सा इल्म होता है, उसको दीन की कौन सी तालीम होती है। तो लिहाजा ऐसी बदअकीदगी का इज़हार न करें। ख़ास तौर पर उलमा हजरात जो हैं वो सिर्फ यूट्यूब चैनल को चलाने की कोशिश ना करें कि जो बातें लोग कर रहे हैं वही हम भी कर दें, बल्कि वो दीन के मामले में संजीदा हों और कोशिश करें कि हम दीन का काम कर रहे हैं। तो व्यूज़ भी आएंगे, रिज़्क भी मिलेगा, सवाब भी होगा। तो अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं माजरत खा हूँ। और उसके अलावा इस मामले में कसीर बहस की जा सकती है, लेकिन मैं बहस करना मतलब कि मुनासिब नहीं समझूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त मांगता हूँ। अल्लाह हाफिज़।